योग, यह शब्द हमारे साथ एक खिलवाड़ कर रहा है। खिलवाड़ इसलिए क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते। सबको पता है योगा प्राणायाम करने से हेल्थ अच्छी हो जाती है, लेकिन सब मानते हैं हाँ योगा अच्छा है, प्राणायाम अच्छा है, सब मानते हैं, लेकिन जानना कोई नहीं चाहता। हमने शरीर को ही जीवन मान लिया, जो पहले से ही नष्ट हुआ है, जो कभी ना कभी नष्ट ही होगा, जो अभी हर पल नष्ट ही हो रहा है, आप उसे बचाने की बात कर रहे हैं। ये शरीर एक बुलबुला है, अभी आया अभी गया, जा ही रहा है। आप उसे बचा नहीं सकते। आप 60, 70, 80, 90, 100 साल की उम्र को आप जीवन कह रहे हैं, यही तो भूल है। उसके पहले भी आप थे, उसके बाद भी आप है, ये बीच में शरीर में अटक गए। तो आप इस शरीर में बसी ऊर्जा हो, यही हमारे ध्यान में नहीं रहे। मैं क्या हूँ? मैं ये शरीर हूँ। तो सवाल पहले ये है कि हम वो है ही नहीं जो आप बचाना चाह रहे हैं, और जो बचाने की जरूरत पड़े वो खत्म होगा ही, वो खत्म हो रहा है, इसलिए तो बचा रहे आप। भगवान श्री कृष्ण की आप प्रार्थना देखो तो उसकी शुरुआत है श्री अनंता मधुसूदना। श्री अनंता, अनंत है, तो उस अनंत से आप एक अंत में है, अंश है आप। तो विलीन कैसे करें? पहले तो शरीर और मन, ये जो हमने पकड़ के रखा है, इसको दो तरह से आप विलीन कर सकते हैं। शरीर एक सीमा है, शरीर की पहुंच कुछ सीमा तक है, शरीर की ताकत की भी सीमा है, शरीर के सोचने की भी एक सीमा है, दिमाग की या आपके शरीर के सभी इंद्रियों की अपनी अपनी एक सीमा है। तो इन दोनों को तोड़ सकते हैं आप, या तो आप इसे इतना ताकतवर बनाओ कि इसकी मर्यादा स्पष्ट हो जाए, या तो आप इसको इतना कमजोर बनाओ कि इसकी मर्यादा को स्पष्ट करें। जब तक आप उस सीमा तक नहीं जाते, तब तक आप एक भ्रम में जीते हैं। तो कैसे मिटाओगे सीमाओं को? अगर आप इसके भरोसे जीना ही छोड़ दो तो अपने आप सीमा मिट जाएगी। आप इससे अंतर बना लो, आप इसके साथ जुड़े हो इसलिए सीमा है, आप इससे अलग हो जाओ और आप आपके अस्तित्व में चले जाओ। एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। आपकी आत्मा को, आपकी एनर्जी को, चेतना को कभी मिटाया नहीं जा सकता, उसको कभी बनाया नहीं जा सकता। वो पहले से है, सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। उसके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो खुद को मिटा दो या तो सबको संभालो। आप जो कर रहे हो उसमें समा जाओ। खुद का अलग पहचान बनाने का जो आपका प्रयास है वो बंद करो, यही समस्या है। आप इस प्रकृति जो है वो स्पंदित हो रही है, वो भी सांस ले रही है, उसका एक ध्वनि है, उसके साथ में आपको अगर जुड़ना है तो आपको खुद को मिटा दो या उसको संभालो अपने अंदर। इंट्यूशन जिसे कहा जाता है, अंतः प्रेरणा। अंतः प्रेरणा का मतलब ये है कि आप इस प्रकृति की स्पंदन से आपके स्पंदन को जोड़ लो। व्यक्तिगत रूप में आप आपकी सीमाओं को मिटाओ तो ही आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं। कि जीवन इतना सुंदर है, बस आपके स्रोत को समझो, उससे जुड़ जाओ, और उसकी जुड़ने के जो 4 रास्ते हैं वही योग के हैं। सदगुरु आज जो कह रहे हैं कि योग शब्द का अर्थ है मिलना, जुड़ना। किससे जुड़ना? जिससे आप पहले से ही जुड़े हुए हैं। आइए अपनी सीमाओं को मिटाइए, और जब ब्रह्मांड की जो अनंतता है उसको स्पंदन से ही आप महसूस कर सकते। बाहर दौड़ के आप ब्रह्मांड को समझ नहीं सकते, आपके पिंड में जाके ही समझ सकते, क्योंकि वो पिंड में ही है। ब्रह्मांड कहाँ छिपा है? उसका छोटा नक्शा यही छिपा है। उस पिंड को आप समझो, उसका अभ्यास करो, ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। दोस्तों, योग, यह शब्द हमारे साथ एक खिलवाड़ कर रहा है। खिलवाड़ इसलिए क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते। समझ भी लिए तो जान नहीं पाते। समझ लेना और जानना अलग बात है। जब आपके अनुभव से वो बात गुजरती है, आपकी समझ से गुजरती है, तो आप जान जाते हैं। आज की दुनिया सिर्फ मानने पर टिकी है। हम मान लेते हैं, पता नहीं है, अनुभव नहीं है, फिर भी किसी ने कहा है इसलिए मान लेते हैं। और पूरी दुनिया आज मानने पर काम कर रही है, लेकिन जानने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो कोई नहीं चुकाना चाहता। वो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, उस संघर्ष से गुजरना पड़ता है, वो कोई गुजरना नहीं चाहता। सबको पता है योगा प्राणायाम करने से हेल्थ अच्छी हो जाती है, लेकिन सब मानते हैं हाँ योगा अच्छा है, प्राणायाम अच्छा है, सब मानते हैं, लेकिन जानना कोई नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए
जल्दी उठना पड़ता है, मन के विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध जाकर करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। शरीर उठना नहीं चाहता, मन उस तकलीफ को सहना नहीं चाहता, बीच बीच में डराता है, तो हम पीछे हट जाते, संकल्प नहीं कर पाते। एक बार ठान ली तो उस बात के लिए जान तक लगा देंगे, क्योंकि हमने शरीर को ही जीवन मान लिया है। आपके जो भी सवाल है, ये सवाल ही शरीर के तल से आए, जो पहले से ही नष्ट हुआ है, जो कभी ना कभी नष्ट ही होगा, जो अभी हर पल नष्ट ही हो रहा है, आप उसे बचाने की बात कर रहे हैं। आपको कहा गया कि अगर आपके अस्तित्व को विलीन ही करना है, किसी के साथ समर्पित ही करना है, तो दिया क्यों? ये साधन है, ये आप नहीं है, यही तो मुश्किल है। हजारों सालों से ऋषि, साधु, संत, दार्शनिक, योगी यही तो बता रहे, आप जिसे बचाने जा रहे हो वो है ही नहीं। पानी का बुलबुला अभी बना, अभी फूटा, कुछ पल की जिंदगी है, तो उस पल की जिंदगी को आप बचाना चाह रहे नहीं, उस बुलबुले का आनंद लो, उस पल के लिए उसमें समा जाओ, तो आप बुलबुला नहीं हो, वो एक बुलबुलैया है। ये शरीर एक बुलबुला है, अभी आया, अभी गया, जा ही रहा है। आप उसे बचा नहीं सकते, लंबा कर सकते, उसका नाश आप लंबा कर सकते, खींच सकते, लेकिन उसे बचा नहीं सकते। आप 60, 70, 80, 90, 100 साल की उम्र को आप जीवन कह रहे हैं, यही तो भूल है। उसके पहले भी आप थे, उसके बाद भी आप है, ये बीच में शरीर में अटक गए। दिया इसलिए है कि उसको पूरी तरह इस्तेमाल करो, जवानी मिली है उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि उसके पीछे बुढ़ापा आएगा। क्या इस्तेमाल करते लोग जवानी का? जो शक्ति मिली है वह शक्ति मूलाधार से ऊपर उठे, दूध से दही बने, स्वादिष्टान में, मणिपुर में अनाहत तक ऊपर उठे तो मक्खन बन जाए, उससे और विशुद्धि तक ऊपर उठे, उससे आज्ञा चक्र तक आ जाए तो सहस्रार में पहुंचे तो यह आज्ञा चक्र तक वो मक्खन घी बन जाता है। और जब सहस्रार में चला जाता है तो घी भी नहीं रहता, सिर्फ ऊर्जा बचती है, भौतिक जगत खत्म हो जाता है। तो आप इस शरीर में बसी ऊर्जा हो, यही हमारे ध्यान में नहीं रहे। मैं क्या हूं? मैं ये शरीर हूं। ये किसका फोटो है? आप पूछो किसी से, किसी का फोटो आप निकालो और पूछो ये किसका फोटो है, बताएगा ये फलाने फलाने का फोटो है, ये मेरा फोटो है। आप बोलते नहीं, अब आपका फोटो ही निकाला नहीं जा सकता, जो आप हो उसका फोटो निकालना असंभव है। खुद आप खुद का फोटो कैसे निकाल सकते? जिसने ये सृष्टि बनाई उसका फोटो निकालने की क्षमता किसी भी यंत्र में नहीं है। बहुत कोशिश की, साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की, वैज्ञानिकों के, कि वैज्ञानिक प्रयास कर रहे थे कि हम मरते हुए इंसान की ऊर्जा का फोटो निकाले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उन्होंने कैमरे बनाए, थर्मोस्टेटिक कैमरे बनाए, इंफ्रारेड कैमरे बनाए, जो भी है उसके कैमरे बनाए। अब तक यही पता चला है कि ये कुछ एक सफेद सफेद मूर्ति दिखती है, बस बाकी कुछ नहीं दिखता। विज्ञान या भौतिक जगत उस अभौतिक जगत को नहीं समझ सकता जहां से हम आए। तो सवाल पहले ये है कि हम वो है ही नहीं जो आप बचाना चाह रहे हैं, और जो बचाने की जरूरत पड़े
वो खत्म होगा ही, वो खत्म हो रहा है, इसलिए तो बचा रहे आप। गिनती उसी की हो सकती है जो सीमित है, जो असीमित है उसकी गिनती नहीं हो सकती। वो इनफाइनाइट है, अमर्याद है, अनंत है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की आप प्रार्थना देखो तो उसकी शुरुआत है श्री अनंता मधुसूदना। श्री अनंता, अनंत है। तो उस अनंत से आप एकांत में है, अंश है आप। तो विलीन कैसे करें? पहले तो शरीर और मन, ये जो हमने पकड़ के रखा है, इसको दो तरह से आप विलीन कर सकते हैं। देखिए, घड़े के अंदर सागर है, घड़ा फोड़ दो, गागर सागर में विलीन हो जाएगी। आप ऊपरी सतह को, वो मिट्टी के घड़े को, उस पात्र को आप वो पानी का एक क्या कर रहे, परिचय दे रहे। उसके अंदर जो पानी है, सागर है, उसका परिचय उस घड़े से हो रहा है। तो एक लाल है, एक काला है, एक मोटा है, एक छोटा है, एक खड़ा है, एक टेढ़ा है, एक आड़ा है, ये सब घड़े हैं। घड़ा बिगाड़ा जा सकता है, अंदर का पानी नहीं। अगर उस पानी में अशुद्धियां भी आ गई, फिर भी वो उस पानी को नहीं छू सकती। कुछ विधि से आप उस अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं, मतलब वो उससे साथ थी ही नहीं। जो चीज अलग की जा सके वो उसके साथ थी ही नहीं, एक भ्रम हो गया। तो वैसे इस घड़े में जो जीवन है, वो जीवन की वजह से ये घड़ा जिंदा है। तो विलीन होना मतलब घड़े को नष्ट करना। विलीन क्या करना? पानी को पानी में विलीन करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे ऊर्जा को ऊर्जा में विलीन करने की कोई जरूरत नहीं। इस अनंत से आप एक मर्यादा में आ गए, एक सीमा में आ गए। तो सीमा को तोड़ना है, मतलब क्या करना है? पहले तो जानना है कि यह सीमा है। शरीर एक सीमा है, शरीर की पहुंच बस कुछ सीमा तक है। शरीर की ताकत की भी सीमा है, शरीर के सोचने की भी एक सीमा है, दिमाग की या आपके शरीर के सभी इंद्रियों की अपनी अपनी एक सीमा है। आंखों की भी सीमा है, कुछ बहुत पास का भी नहीं देख सकते, बहुत दूर का भी नहीं देख सकते। आपके कान की भी सीमा है, बहुत नीचे का ध्वनि आप नहीं सुन सकते और बहुत ऊपर का ध्वनि भी आप नहीं सुन सकते। जो कुत्ता सूंघ सकता है वो आप नहीं सूंघ सकते। मतलब कुत्ता हमसे ज्यादा अच्छी तरह सूंघता है, इसलिए वो फॉरेंसिक जांच में काम में आता है, हम नहीं आते। समझ? उसकी नाक इतनी तीक्ष्ण होती, सचेत होती है। तो मनुष्य के शरीर की इंद्रियों की एक सीमा है, एक ऊपरी सीमा है, एक निचली सीमा है। तो इन दोनों को तोड़ सकते हैं आप, या तो आप इसे इतना ताकतवर बनाओ कि इसकी मर्यादा स्पष्ट हो जाए, या तो आप इसको इतना कमजोर बनाओ कि इसकी मर्यादा को स्पष्ट करें। उपवास करके आप इसको और कमजोर बना सकते हैं, और भोजन करके आप इसको बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। दोनों का अंत आप पता कर सकते हैं, कुछ हद है, कुछ हद के आगे ताकत नहीं। हमारे गांव में एक हकीकत है, दो कहानियां मैंने सुनी है। राक्षसों का तक को तो पता नहीं, लेकिन दो कहानियां मैंने सुनी है कि हमारे तहसील में अभी अभी, मतलब कुछ 20-25 साल पहले की बात है, 25-30 साल के, मैं तब शायद 15-15 साल का रहूंगा। तो हमारे पास में 15 किलोमीटर के एक गांव में एक मनुष्य को, वो इतना ताकतवर था कि लोहे के सलीके को भी ऐसा मोड़ देता था। कहते हैं कि वो इतना ताकतवर था
कि उसके आगे कोई भी चू तक नहीं कर सकता था। 7 फुट था और एकदम तगड़ा था। तो बाद में वो अत्याचार करने लगा तो लोग परेशान हो गए। तो कहते हैं लोगों ने, हजारों लोगों ने मिलकर ट्रैक्टर को बांधकर उसे जिंदा जला दिया। फिर भी वो ट्रैक्टर को या उन लोगों को, सैकड़ों लोगों को भी वो नियंत्रण में नहीं आ रहा था। आप सोचिए शरीर की सीमा। मैं आपको बता रहा, हमारे गांव के पास में एक खिंड आती है छोटी सी, वहां से भी रास्ता है जो सिन्नर की तरफ आता है। उस खिंड में सैल्या रामोशी नाम का एक मनुष्य रहता था। वो, उसकी ख्याति है कि वो गरीब लोगों को कुछ नहीं करता था लेकिन अमीर लोगों को लूटता था। तो कहते हैं कि आपसी दुश्मनी में किसी उसके अपने ने उसके ऊपर, उसे बहुत शराब पिलाकर उसके ऊपर कुल्हाड़ी से घाव कर दिया। तो घाव इतना गहरा था कि आधी कुल्हाड़ी उसके गर्दन में फंस गई थी। वो मारकर वो निकल नहीं रही थी, इसलिए वो भाग गया जिसने मारी हो। जैसे आप किसी पेड़ में कुल्हाड़ी मारते हो तो धंस जाती है तो निकलती नहीं, फंस जाती है उसके अंदर। तो वैसे फंस गई थी। तो वो कुल्हाड़ी लेकर वो 2 दिन जिंदा था। आप सोचो कैसे कैसे लोग रहे होंगे। ये तो मैंने आपको अभी की बात बताई। और ताकत के नाम पे अगर आप ताकत का दूसरों की कल्याण के लिए इस्तेमाल करने वाले महान पुरुषों का नाम लिया जाए तो संभाजी, छत्रपति संभाजी राजे को देखिए कितने अत्याचार हुए। कहते एक भी लड़ाई हारे नहीं कभी। 65 किलो की तलवार से लड़ते थे। आज के बच्चों की, हाँ, वो वजन वो खुद का 65 किलो नहीं है। तो समझ लीजिए 65 किलो का बच्चा उठा के लड़ते थे। हाँ, इतना ताकत थी। कैसे पुरुष रहे होंगे। फिर भी मर्यादा थी शरीर की। अफजल खान जैसे धिप्पार देह वाले, जो लोहे के सलाखों को भी तोड़ मोड़ देता था, ऐसे मनुष्य को धराशायी करने की ताकत छत्रपति शिवाजी राजे में थी। तो उन्होंने मर्यादा स्पष्ट कर दी शरीर की। दूसरी तरफ हजारों सैनिकों को रोकने की ताकत अकेले बाजी प्रभु देशपांडे में थी। तो शरीर की ताकत की फिर भी क्या है, मर्यादा है। तो यह सीमा आपको कभी ना कभी पता चले। जब तक आप उस सीमा तक नहीं जाते तब तक आप एक भ्रम में जीते हैं। एक भ्रम रहता है, एक मन का भी एक शरीर। कुछ किसी के पास अपनी बुद्धि का भ्रम होता है, मन का भ्रम होता है, किसी के पास अपने शरीर का भ्रम होता है। तो सदगुरु कह रहे आपकी जो सीमा है पहले आपको पता चले कि मेरी सीमा है। कितना दौड़ सकते हैं आप, कितना तेजी से दौड़ सकते हैं उसकी भी एक सीमा है। और कितना धीरे से आप चल सकते हैं उसकी भी एक सीमा है। नीचे कुएं में कितना गहरे जा सकते आप उसकी भी सीमा है। ऊपर कितना आ सकते उतनी भी एक सीमा है। तो ये जो शरीर है उसकी हर क्षेत्र में एक सीमा है। ये जब आपको पता चले तो आप उसकी सीमा तोड़ने का प्रयास करोगे। या तो पूर्ण बन जाओ या तो शून्य। आपको विलीन होना है तो इस घड़े को ही मिटाना है। मिटाना मतलब उसको मार देना नहीं है। उसको मारना तो महापाप है। जो आपकी नहीं है उसे आप अपना कह रहे हैं। मालिक बने बैठे। मालिक बने इसलिए तो डरते हैं। अगर मालिक नहीं बनते तो डरने का क्या सवाल है। कोई चीज रास्ते में पड़ी है, आपको पता है ये अपनी नहीं है। आप जब होटल में जाते हो या किसी धर्मशाला में जाते हो तो वहाँ के कपड़े हो, बिस्तर हो, वहाँ की चीजें हो, रूम हो, वो अगर खराब हो गई, कांच का ग्लास हो, टूट गया, फूट गया, आपको कुछ परेशानी होती क्या? क्यों नहीं होती? आपको पता है ये मेरा नहीं है, सही है, लेकिन वही चीज आपकी हो तो दुख होता है। ये दुख होने का कारण ही आप उसके मालिक बने बैठे हो।
तो ये आपका है नहीं है, ये हर पल समझना, यह सीमा का अनुभव है, यह मोह माया से परे जाना है। तो आप अगर आपकी सीमाओं को मिटा दोगे, तो कैसे मिटाओगे सीमाओं को? अगर आप इसके भरोसे जीना ही छोड़ दो, तो अपने आप सीमा मिट जाएगी। आप इससे अंतर बना लो, आप इसके साथ जुड़े हो इसलिए सीमा है। आप इससे अलग हो जाओ और आप आपके अस्तित्व में चले जाओ। अगर ये पंखा कहे, उसके अंदर जो बिजली है, वो अगर इस पंखे के साथ एक हो गई, तो वो कहेगी मैं पंखा हूं। लेकिन वो पीछे हट गई, तो पता चले कि वो कितनी अनंत है, कहाँ कहाँ फैली है और कहाँ से आई है। तो आप ऊर्जा हो, बिजली हो अंदर की, आप ये गैजेट नहीं हो। तो आप इसकी सीमा को समझो। अगर मैं पंखा चला सकती हो, तो मैं टरबाइन भी घुमा सकती हूँ, मैं ये धरती भी घुमा सकती हूँ, मैं ये ग्रह गोल भी घुमा सकती। ये समझ तभी आएगी जब सीमा को लांघ दोगे। अगर सीमा नहीं लांघती सीता माँ, तो रामायण ही नहीं घटती। हाँ? समझ लीजिए कि लक्ष्मण रेखा अगर लांघती ही नहीं सीता माँ, तो रामायण घटती ही नहीं। रावण को और एक षड्यंत्र करना पड़ता। सही है ना? तो जीवन जो है, आप बीज स्वरूप हो, आपको कुछ मिटाना नहीं है। आप कैसे मिटाया जा ही नहीं सकता। एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। आपकी आत्मा को, आपकी एनर्जी को, चेतना को कभी मिटाया नहीं जा सकता, उसको कभी बनाया नहीं जा सकता। वो पहले से है, सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। आप अमीबा से मेंढक बने, मेंढक से मछली बने, मछली से आप जानवर बने, जानवर से आप मरकट बने, मरकट से आप मनुष्य बने। बस रूपांतरण हो सकता है, एक गैजेट बदल सकता है, लेकिन अंदर का तत्व वही है। तो वो जो अंदर है, उसको ढूंढना जब सीमा तोड़ोगे, उसके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो खुद को मिटा दो, या तो सबको संभालो। इतना बड़ा हो जाओ कि ये ब्रह्मांड ही पूरा एक परिवार बन जाए, या तो इतना छोटा हो जाओ कि खुद को सब में समा लो। मैं कुछ है ही नहीं, बस आप हो। तो ये रो दो रास्ते हैं, या तो पीछे का एक रास्ता, या तो आगे का एक रास्ता। अहंकारी बनना है तो इतना अहंकारी बनो कि ये पूरा ब्रह्मांड ही खुद बनो। नहीं तो छोटा, इतना छोटा बनो कि खुद के लिए कुछ बचाओ ही मत। शून्य करो या पूर्ण बनो, बीच में मत लटको। तो यही सदगुरु कह रहे कि इस जो ब्रह्मांड है, उसका एक स्पंदन है। देखो, अगर आप डीजे चल रहा है और डीजे के लहरों पे आप थिरक रहे हो, तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। आपने देखा है ना, शराब पीकर लोग डीजे के वो बोर्ड रूम पर, वो स्पीकर पर खड़े हो जाते। हम बोलते यार इतनी दूर हम खड़े हैं तो हमारा हार्ट हिल रहा है, हार्ट का बीट अलग चल रहा है, उसका बीट उसके ऊपर आघात कर रहा है। लेकिन उसके बारे में उसका हार्ट और उसका बीट एक हो जाता है, तो विलीन हो जाता है। इसलिए वो वहां खड़ा रहकर डांस कर पाता है। उसके शरीर को इसलिए नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो खुद को सौंप देता है। पानी के लहरों पर आपको, आपने खुद को सौंप दिया, तो लहरें आपको डुबाएगी नहीं। लेकिन आप बचाना चाहोगे, आप बचना चाहोगे, उसको रोकना चाहोगे, वो बिल्कुल आपको डुबा देगी। आप कितने अच्छे तैराक क्यों ना, खुद को सौंप दो। डेड बॉडी तैरती है और जिंदा डूबता है। ये कौन सा चमत्कार है भाई? इसका मतलब प्रकृति कभी आपको डुबाती ही नहीं। तो आपने शरीर के ऊपर आपकी पहचान बना ली है, और उसे आप बचाना चाहते हैं, इसलिए वो डूबता है। आप डुबाते हो डर की वजह से, डूब ही जाता है। तो वही सदगुरु कह रहे हैं कि आप उसकी लहरों में खुद को लहरें बना दो। आप जो कर रहे हो उसमें समा जाओ। खुद का अलग पहचान बनाने का जो आपका प्रयास है, वो बंद करो। यही समस्या है, मैं और मेरा, ये मेरा काम, ये तेरा काम।
तो ऐसा क्यों नहीं करता, ये मेरी सांस ये तेरी सांस। तो सांस को भी अगर आप बांट नहीं सकते तो आप विलीन होने के लिए तैयार हो जाओ ना। विलीन आप है ही पहले से, बस एक भ्रम हो गया है कि मैं अलग हूं। इस शरीर की वजह से, एक परत की वजह से भ्रम हो गया, उस भ्रम को मिटाना ही योग है। अब काम से एक रूप हो गए तो काम की पूरी ऊर्जा आप में आ जाएगी। जो लोग बड़े प्रेम से काम करते हैं, बड़ी लगन से काम करते हैं, वो कभी थकते ही नहीं। क्या कारण होगा, आप सोचना जरा। लेकिन जो बेमन से काम करते हैं ना, वो थक जाते हैं। क्यों? संघर्ष करते हो। वो अपने आप को अलग रखते हैं, काम को अलग रखते हैं और दोनों को करते हैं। जो खुद भी काम बन गया हो उसे ऊर्जा का नुकसान होता ही नहीं, विरोध में नुकसान होता है ऊर्जा का। आप दोनों दोस्त साथ में हाथ लेकर चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके हाथ में साइकिल है, उसको आप एक हाथ में लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे वो मोटरसाइकिल क्यों ना हो, कितनी भी उसके वेट कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, उसका वजन कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन आप एक हाथ से भी उसको चला सकते हैं। उसका और आपका बैलेंस एक हो गया। लेकिन थोड़ा भी बैलेंस चला गया तो पूरा वेट आपको सहना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है वो बैलेंस की है। और स्पंदित होना, जैसे मैंने कहा, आप जब डीजे के सामने चले जाते हैं तो आपकी जो बॉडी है, आपकी जो त्वचा है और पूरे जो आपके इंद्रिया है, वो थिरकने लगते हैं, अपने आप कंप होने लगते हैं। तो वो जबरदस्ती ताकत की वजह से आपको क्या करता है, वाइब्रेट करता है। क्योंकि वाइब्रेट नहीं करेगा तो नुकसान करेगा। आप गद्दे पर घुसा मारते हैं ना, तो गद्दा उतना नीचे चला जाता है, इसलिए आपको नुकसान नहीं होता। और गद्दे की जगह वो गद्दा सीमेंट का बनाए तो वो आपके अंदर धस जाएगा। उसने अगर समझा नहीं तो वो आपको समझा देगा। हाँ? वो यहां तक धस जाएगा, अंगुलियां गायब हो जाएंगी आपकी। ढूंढनी पड़ेगी, थी अभी थी, कहाँ गई? वो डॉक्टर आपको वापस दिलाएगा टूटी फूटी। बात यही है, आप इस प्रकृति जो है वो स्पंदित हो रही है, वो भी सांस ले रही है, उसका एक ध्वनि है। उसके साथ में आपको अगर जुड़ना है तो आपको खुद को मिटा दो या उसको संभालो अपने अंदर। जो प्रकृति कर रही है वही आप करो, यही तो स्पंदन है। प्रकृति सृजन कर रही है, आप भी सृजन करो। प्रकृति हमेशा कुछ निर्माण कर रही है, सुंदर, बढ़िया, आप भी वही करो। जब कोई स्त्री बहुत प्रेम से खाना बनाती है, उसमें पूरी तरह मोहित हो जाती है कि प्रकृति उसके हाथ से करवाती है। ऐसे ही इंट्यूशन जिसे कहा जाता है, अंत प्रेरणा। अंत प्रेरणा का मतलब ये है कि आप इस प्रकृति की स्पंदन से आपके स्पंदन को जोड़ लो, और वो तभी स्पंदित हो सकती है। सामने डीजे बज रहा है, बीच में एक लंबी एकदम मजबूत दीवार है, तो क्या वो डीजे आपको कुछ कर पाएगा, आपको स्पंदित कर पाएगा? नहीं। आप दीवार को हटा दो तो तुरंत स्पंदित करेगा। ये दीवार ही है, ये शरीर और ये आपने पहचान बनाई वो दीवार है। तो किसी काम दे क्या नहीं। आप जो इंद्रियों को आप बाहर की तरफ भेज रहे हो, तो उस इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ बस। सुगंध लेनी है तो अंदर की ले लो, स्पर्श करना है तो अपने आप को अंदर तक करो, अपनी ऊर्जा का स्पर्श करो। एक इंद्रिया दूसरी इंद्रिया का स्पर्श करती है, क्या बड़ी बात है। हाँ? जब छोटा बच्चा पेट के अंदर होता है माँ की, तो उसका दूसरा बच्चा होता है ना, वो बुलाती है उसको, इधर आ, देख तेरा भाई तेरी बहन कैसे अंदर से तुझे आवाज दे रही है। फिर वह कान लगा, उस स्पंदन पता चल। जब इसका और उसका स्पंदन जुड़ जाता है तो प्रेम बढ़ जाता है। तो यही योग है। योग शब्द का अर्थ ही मिलना है, जुड़ना है। वो आपने सुना कैसे कि पढ़ो लिखो, एक साथ आ जाओ, एकजुट हो जाओ और संघर्ष करो। वो वाली बात संसार में है।
संगठन के लिए है, उस बात का मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में कोई अर्थ नहीं। जो सामाजिक बातें हो समाज के लिए होता, व्यक्तिगत जीवन में उसका कोई मायना नहीं है। समाज में आप कितना अच्छा जीवन जी रहे हो, आपकी प्रतिमा कितनी अच्छी है, इसके आपके अंतरतम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई उसका उपयोजन नहीं। समाज इसको बचाना चाहता है, समाज मन को बचाना चाहता है। समाज की कोई आत्मा नहीं होती, समाज का कोई चेहरा नहीं हो, समाज की कोई नीति नहीं होती, उसकी अपनी नीति होती। समाज कभी भी प्रकृति के रास्ते पे नहीं जा सकता। आप अकेले जा सकते हैं, और ऐसे अकेले जाने वाले अगर साथ रहे तो वो समाज जा सकता, अगर उनके पास कल्चर को, संस्कार को। लेकिन समाज विलीन नहीं हो सकता, वो हमेशा अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। आप पे मन का विशाल रूप ही समाज है। तो समाज एक ऐसे वैसे कुछ नहीं, मन ही है आपका, भी सिर्फ वो इस शहर का मन है। इस शहर ने मन बनाया, इस तहसील ने मन बनाया, इस गांव ने मन बनाया। आपने देखा है पूरा गांव एक विचार से एक साथ खड़ा हो जाता है, अच्छे के लिए बुरे के लिए वो बात ही नहीं, खड़ा हो जा। वो सही है गलत ये बाद में सोचेंगे, पहले खड़े हो जाओ। तो ये मन ही है जो सबको एक साथ लाके खुद की ताकत को बढ़ा। ये अहंकार के रूप में कभी रावण बन जाता है, तो संगठन के रूप में कभी कभी एक झंझावात बन जाता है, एक बवंडर बन जाता है, अपने आप को एक शक्तिशाली बवंडर बना। हाँ, आज तक बवंडर ने कभी निर्माण नहीं किया, नुकसान ही किया है। हाँ? साइक्लोन आता है तो कुछ अच्छा करके जाता है। हाँ? बारिश भी लाता है तो ऐसी लाता है कि बर्बादी करके छोड़ता है। तो मन का बवंडर इन समाज, समाज जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, जैसे हमारे लिए मन जरूरी है, लेकिन उसको संस्कार हो और दिशा। तो वैसे ही अब संस्कार से आप साथ चलोगे तो ही समाज एक निश्चित दिशा में चलेगा। तो व्यक्तिगत रूप में आप आपकी सीमाओं को मिटाओ तो ही आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं। प्रकृति के साथ आप अगर जुड़ गए, जैसे कल कोई बता रहा था कि हम जब किसानों के साथ मिलने के लिए मीटिंग करते थे तो जिस गांव में चले जाते थे उस गांव से बरसात रुक जाती थी और पिछले गांव में वापस आ जाती थी। चमत्कार नहीं है, प्रकृति के साथ में आप स्पंदित हो रहे। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, मान हस्ती, वीआईपी पर्सन जब चलता है तो उसके आजू बाजू में अपने आप रास्ते खोल दिए जाते हैं, अपने आप वहां पे रास्ते बंद किए जाते हैं दूसरों के, और उसका रास्ता खोल दिया जाता है, बाकी सब चीजें उसके लिए बंद की जा। वैसे ही प्रकृति आपके लिए रास्ता बना। तो यही सदगुरु कहते हैं कि जीवन इतना सुंदर है, बस आपके स्रोत को समझो, उससे जुड़ जाओ, और उसकी जुड़ने के जो 4 रास्ते हैं वही योग के हैं। आप किसी भी चीज में विलीन हो जाओ, किसी भी चीज में, अब रावण ही क्यों ना बन जाओ, फिर भी मुक्ति मिलेगी आपको, राम के हाथों मिलेगी। लेकिन ऐसा बनो कि सीमा को लांग। अब गुंडा भी बनते थे ऐसा छोटा मोटा बन जाओ, आप शराबी भी बनते तो ऐसे छोटा मोटे, आप ऐसे शराबी बनना कि शराब भी चौंकने लगे, ये कैसा शराबी। जीवन में अच्छे तो सभी बनते, कुछ भी बन जाओ, आप समर्पित हो जाओ, बस समर्पित हो गए, विलीन हो गए, तो आप इस प्रकृति से जुड़ जाओगे। तो प्रकृति की पूरी ताकत आपके माध्यम से प्रकट होगी, और जो आज आप चाह रहे हो, पैसा चाह रहे हो, प्रतिष्ठा चाह रहे, आज आप आज एक अच्छी लाइफस्टाइल चाह रहे हो, समृद्धि चाह रहे हो, ये सब चीजें आपके पीछे आपकी छांव की तरह आएंगी। आप जितना तेजी से जाओगे उतनी तेजी से आपको पीछा करेगी। आप नहीं चाहोगे तो भी पीछे आएगी। लेकिन आप ऐसे अगर उनको आप देखने लगे, आप छांव की तरह मुड़ जाओ और उसका पीछा करने लगो, आप जितना पीछा करोगे उतनी आगे दोगे। ये छांव का स्वभाव है।
आपकी परछाई का स्वभाव है कि आप जितना उसकी तरफ दौड़ोगे वो उतनी आगे चली। तो ये सभी चीजें ऐसी सांसारिक चीजें आप जो चाह रहे हो वो छांव की तरह, आपकी परछाई की तरह है। तो आप आपको योग के साथ जोड़ दो। आप कुछ भी नहीं समझ रहे तो कम से कम ध्यान करो। सदगुरु कहते हैं कि अपनी आंखों को ऊपर करो, आंखों की पुतलियों को यहां ठहरा दो और पूरी तरह वही ध्यान लगा दो। जितनी देर तक आप बैठ सकते हो बैठ जाओ, पालथी मारकर, ध्यान मुद्रा कर कर। जब भी आप ऐसा करोगे आपके बोध के रास्ते थोड़े थोड़े धीरे धीरे खुलने लगे। को लगातार कोशिश करनी। आप गलती की जो अभ्यास है वो बहुत किया आपने, गलत अभ्यास आपने आज तक बहुत किया, उसमें थकते नहीं आप। थकान तो वहां भी आ रही है। आप निराशा से दुख में पड़े हैं, पश्चाताप में है, इतने तकलीफ में, फिर भी आपको उसकी आदत हो गई। तो उस आदत से छूटने के लिए भी, बुरी आदतें छोड़ने के लिए भी अच्छी आदतें लगाना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गया। उसको बोले अच्छी आदत लगानी तो भी मुश्किल हो, लेकिन लगाओ। आप ध्यान करो। शुरू शुरू में कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, कल्पनाएं आएंगी, कल्पनाएं सताएंगी। आप कुछ कल्पना करेंगे ऐसा हो गया वैसे हो गया। होने दो, शांत हो यार, शांत रहो, शांत रहो। एक दिन दीवार खुलेगी। जिस दिन आपका बोध खुलेगा तो आपको योग शक्ति का अनुभव होगा, इस प्रकृति की ताकत का अनुभव होगा, और आप जो ढूंढ रहे हो वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। सवाल का जवाब हो, आपको जो आपकी इच्छाएं हो, कामनाएं हो, वो सब आपके सामने खड़ी। सदगुरु आज जो कह रहे हैं कि योग शब्द का अर्थ है मिलना, जुड़ना। किससे जुड़ना? जिससे आप पहले से ही जुड़े हुए, सिर्फ माया की वजह से भूल गए, उससे वापस आपका मिलन हो। आपके शरीर और मन की ताकत को, उसको सिर्फ परे, आप परे कैसे जा सकते हैं किसी चीज को, उसको लाना पड़ेगा, तो उसको सीमा तो पता चले। समझ लीजिए, आपको किसी शहर को पार करके आगे जाना है। समझो ये नासिक सिटी से आपको आगे जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्थान कहाँ है और उसकी सीमा कहाँ है। जिस आप गंगापुर के रास्ते आगे चले जाओगे तो आपको गंगापुर का डैम आएगा, आप उसको लांग ही नहीं सकते और थकोगे आप। लेकिन आपको पता चले कि अरे पीछे मुड़े तो 1 किलोमीटर में हम लांग सकते। तो सीमा को पहले पता चले तो ही आपके प्रवास को अंत है, नहीं तो आप गोल गोल घूमेंगे। आप सर्कल में घूमने लगे तो अब जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन यह शहर को आप लांग नहीं सकते। और हर कोई इस शरीर रूपी शहर में ही घूम रहा है, इसलिए वो कभी भी इसको लांग नहीं पाता और कहता नहीं इसका कोई अंत ही नहीं, इसकी कोई सीमा ही नहीं। तो सीमा है, उससे थोड़ा अंतर बना लो, फिर आपको पता चले उसकी सीमा है। तो गुरु वो है जो आपको सैटेलाइट का पिक्चर दिखाता है, ये देखो ये उसका नक्शा है, यहाँ उसकी सीमा है। और क्यों लांघनी है सीमा? क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। ये दुनिया, इस दुनिया को हमें पहचानना है। इस जीवन में इस दुनिया को हमें अनुभव करना है। कभी पता चले जीवन असल में क्या है। आइए अपनी सीमाओं को बिठाइए, और जब ब्रह्मांड की जो अनंतता है उसको स्पंदन से ही आप महसूस कर सकते। बाहर दौड़ के आप ब्रह्मांड को समझ नहीं सकते, आपके पिंड में जाके ही समझ सकते, क्योंकि वो पिंड में ही है। ब्रह्मांड कहाँ छिपा है? उसका छोटा नक्शा यही छिपा है। ब्रह्मांड का नक्शा अगर कोई है तो आपका पिंड है। उस पिंड को आप समझो, उसका आप अभ्यास करो, ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। और एक बार आप उसका स्पंदन पता चले, एक जानकारी मिले, तो जैसे सेवा है, आनंद है, प्रेम है, यही ब्रह्मांड का स्पंदन है, नवीन निर्माण का। जो आप सृजन करोगे, ब्रह्मांड वही कर रहा है, आप भी वही कर रहे हैं, तो आप एक ताल में आ जाओगे ना। तो वही स्पंदन आप ढूंढो और उसके साथ स्पंदित हो, और आपका जीवन इतना सुंदर बनाओ
कि आप भूल जाओ कि आप इस धरती पर तकलीफ सहने आए हो। आप भूल जाओ, क्योंकि तकलीफ जिसे आप कह रहे हो वो तकलीफ असल में है नहीं। आपको उससे छुटकारा पाना है। अगर आप उसको पकड़ के रखोगे तो एक दिन वो मरेगा और उसके साथ आप भी मरोगे। तो मरने से पहले अमर हो जाओ। धन्यवाद।